वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की इस्तांबुल में तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। सदारती महल आमद पर तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खुशामदीद कहा। वज़ीर-ए-आज़म ने तुर्क सदर से वफ़द का तारुफ कराया। दोनों रहनुमाओं की वफूद की सतह पर मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक दो तरफा ताल्लुकात, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग समेत इलाकाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर इत्तलात अतातार और मुअव्विन खुसूसी तारिक फातमी भी मुलाकात में शरीक। तुर्क सदर एर्दोगान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी वफ़द के एजाज़ में शाइया भी देंगे। तुर्की के दौरे के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान भी जाएंगे। फील्ड मार्शल ने फैसला किया कि भारत के 26 मकामात पर उनको जवाब दूंगा। 6 और 7 मई को जिन हवाई अड्डों से भारतीय तैयारे उड़े उनको तबाह किया। जिस ब्रिगेड हेडक्वार्टर की फायरिंग से मुजफ्फराबाद का 7 साला इर्तजा शहीद हुआ, हमने उस ब्रिगेड हेडक्वार्टर को भी तबाह किया। DG-ISPR का खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ जामियात के तलबा से खिताब। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि भारत ने सोचा था कि वो हमला करेगा और हम जवाब नहीं देंगे। वो तमाम हिकमत अमली जो हिंदुस्तान और मोदी ने बनाई उसे एक एक करके गलत साबित किया। ये कौम और फौज हमेशा से मुत्तहिद थी और मुत्तहिद रहेगी। DG-ISPR ने कहा कि इस खित्ते और पाकिस्तान में जितनी दहशतगर्दी होती है उसके पीछे भारत का चेहरा है। ये दहशतगर्द हिंदुस्तान के पैरोकार हैं। अपने अफगान भाइयों से कहते हैं कि दहशतगर्दों को अपने मुल्क में जगह न दो। खैबर पख्तूनख्वा के गयूर अवाम और कबाइल के लिए पैगाम है कि कश्मीर के पाकिस्तान बनने का वक्त आ गया है। खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्दों के हमले में जख्मी मजीद 2 तालिबात जख्मों की ताब ना लाते हुए चल बसी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक शीमा इब्राहिम और मुस्कान की शहादत के बाद खुजदार हमले में शहीद तलबा और तालिबात की तादाद 8 हो गई। शहीद होने वालों में 7 तालिबात और 1 तालिब इल्म शामिल है। बुध के रोज़ भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने स्कूल बस में बच्चों को हमले का निशाना बनाया था। वज़ीर-ए-आज़म का दुख और अफसोस का इजहार। एक बयान में कहा, भारतीय सरपरस्ती में दहशतगर्दों का स्कूल बस पर हमला तालीम दुश्मनी है। भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले इन दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचा कर दम लेंगे। APS खुस्तार में शहीद तलबा और तालिबात की याद में ताज़ियती तकरीब। शहर भर के मुख्तलिफ स्कूलों के बच्चे शरीक। सियासी और समाजी शख्सियात, सूबाई वज़ीर नूर मोहम्मद, मुशीर खेल और सकाफत मीना मजीद बलोच की भी शिरकत। शुरका ने कहा कि रियासत दहशतगर्द अनासर के खिलाफ कार्रवाई करे। खुस्तार सानिहा बलोचिस्तान की तारीख का अफसोसनाक बाब है। तकरीब में बलोचिस्तान पुलिस के दस्ते ने शोहदा को सलामी पेश की। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में खुफिया इतला पर कार्रवाइयाँ। 9 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक। ISPR के मुताबिक डेरा इस्माइल खान में ऑपरेशन के दौरान खवारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। शदीद फायरिंग के तबादले में 4 खवारिज मारे गए। टांक में फायरिंग के तबादले के दौरान 2 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज हलाक कर दिए गए। तीसरी कार्रवाई खैबर के इलाके बाग में की गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 3 भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज को हलाक किया। मारे गए खवारिज से असलहा और गोला बारूद भी बरामद किया गया। हलाक खवारिज उन इलाकों में मुतादिद दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलविस थे। आलमी मालियाती इदारे IMF का कहना है कि पिछले 2 बरसों में पाकिस्तान का रेवेन्यू 9.6 खरब रुपए से बढ़कर 18 खरब रुपए यानी तकरीबन दुगना हो गया है। वजारत खजाना के मुताबिक रेवेन्यू में इजाफा टैक्स वसूलियों, नए टैक्स और मरकजी बैंक की मदद से मुमकिन हुआ। माहिरीन मईशत ने रेवेन्यू में इजाफे को मसनूई करार दिया है और कहा है कि गुज़िश्ता 2 बरसों में टैक्स की शरह में इजाफा हुआ। टैक्स नेट में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई। तनख्वाहदार तबके और सनती शोबे पर टैक्सों का बोझ लाद दिया गया है। सेल्स टैक्स की शरह 12 से बढ़ाकर 15 और फिर 18% कर दी गई है। माहिरीन ने मजीद कहा कि इस वक्त करंट अकाउंट सरप्लस है, लेकिन रुपए की कीमत कम की जा रही है। दुनिया में अमरीकी डॉलर की कीमत कम हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में बढ़ रही है। पंजाब में बरसों से राइज बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन फीस खत्म। बर्थ और डेथ रजिस्ट्रेशन रूल्स 2025 नाफिज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर बर्थ और डेथ कंप्यूटराइज्ड सर्टिफिकेट भी मुफ्त जारी किए जाएंगे।
लेट रजिस्ट्रेशन पर कोर्ट डिग्री की शर्त भी खत्म, शहरी 7 साल तक बिला मुआवजा इंदराज करा सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि सर्विसेज के हुसूल के लिए डेथ और बर्थ डिजिटल सर्टिफिकेट लाजिम है। शहरी बर्थ और डेथ का बर वक्त इंदराज कराएं और अपने शहरी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएं। कल से शुरू होने वाली इंसदाद पोलियो मुहिम इतनी मौसर हो कि कोई कतरे पिलाने से न रहे। पोलियो का खात्मा हम सब की कौमी जिम्मेदारी है, इस पर जितनी जल्दी मुमकिन हो काबू पाने की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का अरकान कौमी और सूबाई असम्बली, तीनों वज़राए आला, मेयर कराची और बल्दियाती नुमाइंदों को खत, कहा कि सिंध समेत पूरे पाकिस्तान को पोलियो से पाक देखना चाहते हैं। गुज़िश्ता बरस पाकिस्तान में पोलियो के 74 केसेस रिपोर्ट हुए। कराची और शिमाली सिंध भी इस वबा से मुतासर हुए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर गुफ्तगू। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार और बख्तियार अदिलोच के दरमियान पाक उज़्बेक अफ़गान रेलवे मनसूबे समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई रवाबित के मनसूबे के फ्रेमवर्क माहिदे को जल्द हतमी शक्ल देने की उम्मीद जाहिर की। इस मौके पर इलाकाई सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मोरू में पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पों के बाइस 2 अफराद की हलाकत के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में शटडाउन हड़ताल। हैदराबाद में कासिमाबाद, नसीम नगर, वहदत कॉलोनी, सिटीजन कॉलोनी, वादोवाह में बाजार और दुकानें बंद। जामशोरो, गोटकी, ओबाड़ो, खैरपुर, ठट्ठा, नवाबशाह और दीगर शहरों में दुकानें और कारोबार बंद रहा। करतारपुर राहदारी बंद करके मोदी सरकार ने सिखों की मजहबी आज़ादी पर पाबंदी लगाई। गुजरात के मुसलमानों की नस्ल कुशी के बाद मोदी सरकार ने अब सिखों को निशाने पर रखा हुआ है। मोदी की इंतहा पसंदाना पॉलिसियाँ इस खत्ते के अमन के लिए खतरा हैं। विफाकी वज़ीर मजहबी अमूर सरदार मोहम्मद यूसुफ की टैक्सिला में गुफ्तगू, कहा कि पाकिस्तान ने सिख यात्रियों के लिए हमेशा बेहतरीन इंतजाम किए। दुनिया भर के सिख यात्री पाकिस्तान में अपनी इबादत के लिए हम वक्त आ सकते हैं। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने कहा है कि हुकूमत टैक्स वसूली में 2000 अरब रुपए इजाफे के लिए 1 जुलाई से पेट्रोलियम लेवी 100 रुपए फी लीटर करने का सोच रही है, जबकि बिजली पर मजीद टैक्स लगाने की भी खबरें आ रही हैं। बजट में मजीद टैक्स लगाए तो मुआशी सुस्त रवी का खतरा पैदा हो जाएगा। इनकम तरमीमी ऑर्डिनेंस जबरी टैक्स वसूली को फरोग दे रहा है। ऑर्डिनेंस की सख्त शिकें छोटे कारोबार करने वालों को बुरी तरह मुतासर कर रही हैं। अदालती फैसले नजरअंदाज करके मुतनाज़ा टैक्स वाजिबात की वसूली यकीनी बनाई जा रही है। हुकूमत तरमीमी ऑर्डिनेंस वापस ले। कराची को रोजाना 30 मिलियन गैलन पानी फराहम करने वाला घारू पंपिंग स्टेशन फिर बंद हो गया। पोर्ट कासिम, बिन कासिम टाउन, शाह फैसल टाउन, PNS मेहरान, PAF, बेस फैसल और कारसास के इलाके मुतासर होने का खदशा। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक घारू पंपिंग स्टेशन और फिल्टर प्लांट की बंदिश केबल फॉल्ट के बायस हुई है। पंपिंग स्टेशन मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की अदम फराहमी पर शहरियों का एहतजाज। पंजाब में गुज़श्ता रोज़ आंधी और बारिश से 12 अफराद जाँ बहक, 153 अफराद जख्मी हुए। पंजाब इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट ने रिपोर्ट जारी कर दी। 221 हादसात में से दीवारें और छतें गिरने के 61 और आसमानी बिजली गिरने के 4 वाक़यात रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद इंतजामिया का दारुल हुकूमत में गैर कानूनी तामीरात और रिहायशी स्कीमों के खिलाफ फौरी ऑपरेशन का फैसला। विफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत इजलास में गैर मंसूर शुदा घरों और हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ भी क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी ने कहा कि लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए सैटेलाइट मैपिंग करके हर किस्म की गैर कानूनी तामीरात को रोका जाए। मुतालिका अफसरान ने सिलसिले में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बनाए। कराची में MA जिन्ना रोड पर तारीखी विरसे डेंसो हॉल की तज़ीन व आराइश मुकम्मल। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा 139 साल पुरानी इस इमारत में अंग्रेज़ों ने शहर की पहली लाइब्रेरी बनाई। 1980 में इस इमारत को आवाम के लिए बंद करके ऑफिस बना दिया गया। गुज़श्ता 40-45 साल में इस शहर के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं। उन्हें ख़त्म करके कराची को फिर से शानदार शहर बनाएंगे। शिमाली वज़ीरिस्तान में बम हमले के खिलाफ एहतजाजी धरना 7वें रोज़ में दाखिल। धरने की वजह से मीर अली की तमाम राबता सड़कें बंद। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना।
मुजाहिरीन का कहना है कि जिला इंतजामिया से मुज़ाकरात बेनतीजा रहे। आइंदा का लाहे अमल धरने के मुकाम पर तय किया जाएगा। मीर अली में गुज़िश्ता पीर को बम हमले में 4 बच्चे जाम बहक और खातून समेत 5 अफराद जख्मी हुए थे। जनूबी वज़ीरिस्तान अपर में सिक्योरिटी खदशात पर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कर्फ्यू नाफिज। लाहौर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी में पुलिस सबसे आगे। सरकारी गाड़ियों में सबसे ज्यादा चालान पुलिस की गाड़ियों का हुआ। डेटा के मुताबिक पुलिस के 496 ई चालान रिकॉर्ड हुए। महकमा सर्विस एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के 358 ई चालान रिकॉर्ड हुए। लेस्को की गाड़ियों के 328 और महकमा लाइफ स्टॉक की गाड़ियों के 184 ई चालान रिकॉर्ड हुए। CTO अथर जावेद ने कहा कि 73 सरकारी महकमों के ई चालानों की रिकवरी के लिए लेटर लिख दिया है। चालान वसूली के लिए 12 टीमें भी तश्कील दे दी। बलूचिस्तान के ज़राई शोबे के लिए बड़ी कामयाबी। जिला लोरालाई में पैदा होने वाले जैतून के तेल ने अमरीका में मुनक़िदा आलमी मुकाबले में कांसे का तमगा जीत लिया। ये एजाज़ न सिर्फ मुकामी काश्तकारों की मेहनत का एतराफ़ है बल्कि सूबे में जैतून की काश्त के रोशन मुस्तकबिल की नवीद भी है। ज़राई माहिरीन का कहना है कि ज़मींदारों को जैतून की काश्त की जानिब राग़िब करके पैदावार बढ़ाई जा सकती है, जिससे रोज़गार के मौक़े और ज़र मुबादला दोनों में इजाफा मुमकिन है। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर ने कहा है कि पाक फौज ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में मार्का हक जीत कर तारीख रकम की। वकिला के वफ़द से मुलाकात में गवर्नर का कहना था कि भारत को सिंतास मुआहदे के मुताबिक चलना होगा। भारत ने अगर आबी जारियत की तो इसे मुंह की खानी पड़ेगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की रावलपिंडी में शहीद स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ के घर आमद, अहले खाना से मुलाकात और शहीद की बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंह ने कहा कि दुश्मन ये जान ले कि पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है और दुश्मन के सामने सीसा पिलाई दीवार की मानिंद खड़ी है। भारतीय खवातीन ने अपने ही वज़ीर आज़म को आईना दिखा दिया। नरेंद्र मोदी के बयानिए की धज्जियां उड़ा दी। कहा मोदी को सिंदूर का नाम लेते हुए शर्म आनी चाहिए। वो इक़्तिदार के भूखे हैं, सिर्फ वोटों की गंदी सियासत करते हैं। गजा पर इसराइली हमले जारी, सहाफ़ी समेत मज़ीद 40 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली बमबारी से खातून डॉक्टर के 9 कमसिन बच्चे शहीद हो गए। गज़ाई किले से एक और बच्चा चल बसा। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गुज़िश्ता 2 माह में 950 बच्चे शहीद किए गए। नस्ल कुशी मुहिम के लिए इसराइली फ़ौज गजा के 77% इलाके पर काबिज़ है। गजा हुकाम का आलमी बरादरी से इसराइली जंगी जराइम रुकवाने का मुतालबा। फ़लस्तीनी मुज़ाहमती ग्रुपों के जवाबी वार, बमों, टैंक शिकन रॉकेटों से कई इसराइली टैंक तबाह। यमन से इसराइल पर मिसाइल हमला, इसराइली फ़ौज का नाकाम बनाने का दावा। इसराइल की अपोजिशन जमात के रुकन एमन ऊदा की गजा में इसराइली जारियत पर पार्लियामेंट में हुकूमत पर तनकीद। रुकने पार्लियामेंट को ज़बरदस्ती पोडियम से हटा दिया गया। एमन ऊदा ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा था कि 1.5 साल के दौरान गजा में 19,000 बच्चों और 53,000 शहरियों को कत्ल किया गया। तमाम अस्पताल और यूनिवर्सिटियां तबाह कर दी। अब आपको लगा कि इससे कोई सियासी फायदा नहीं हुआ तो आप पागल हो गए। बांग्लादेश की चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस की सियासी जमातों के सरबराहान से मुलाकात। कौमी मसाइल, सियासी इस्लाहात, इंतखाबात के इनेकाद पर तबादला ख्याल किया गया। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस के इस्तीफे की इत्तलात के बाद अबूरी काउंसिल इजलास हुआ था, जिसमें हुकूमत को दरपेश मुश्किलात पर सियासी जमातों को एतमाद में लेने का फैसला किया गया था। पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज खेलने के लिए बांग्लादेश स्क्वाड का पहला ग्रुप लाहौर पहुंच गया। स्क्वाड में शामिल दीगर खिलाड़ी और कोचिंग स्टाफ आज रात पाकिस्तान पहुंचेंगे। दोनों टीमें कल से लाहौर में प्रैक्टिस करेंगी। पहला T20 दोनों टीमों के दरमियान बुध को खेला जाएगा। दूसरी जानिब बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज के लिए PCB ने टीम मैनेजमेंट का ऐलान भी कर दिया। माइक हेसन हेड कोच की जिम्मेदारियां संभालेंगे। ऑस्ट्रेलिया के एशलो नोफ्के बॉलिंग कोच मुकर्रर कर दिए गए। नवीद अकरम चीमा टीम मैनेजर होंगे। हनीफ मलिक बैटिंग कोच और मोहम्मद मसरूर फील्डिंग कोच होंगे। और जेवलिन थ्रो में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान के अर्शद नदीम के लिए एक और एजाज़। एशिया एथलेटिक्स की जानिब से बेहतरीन एशियन एथलीट का अवार्ड दिया गया। जनूबी कोरिया के शहर गोमी में होने वाली तकरीब में अर्शद नदीम ने यह अवार्ड वसूल किया।